चलिए साइंस का आज पार्ट 2 लाया हूँ ठीक है। इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पे आप न्यू जुटे हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास जितना हो सके आप शेयर करते रहिएगा ठीक है, और शेयर कीजिए भी जितना हो सके ठीक है। आज इसमें कहा था कि मैंने साइंस में लगभग 150 क्वेश्चन है, उससे आप उसमें 150 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है। तो इसलिए कहा हूँ कि आप इस वीडियो में आप बने रहिएगा इस चैनल पे। आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने गेस करके लाऊंगा इस वीडियो में, अगला वीडियो में ठीक है। आप बने रहिएगा। इस बने रहने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप जितने भी हम वीडियो छोड़ें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अब वीडियो बनने वाला ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में था 35 क्वेश्चन था, 30 ऑब्जेक्टिव था। अगर नहीं पढ़े तो पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाला हुआ है ठीक है। अब यह पार्ट 2 वीडियो है ठीक है, पार्ट 2 है। और मैंने यही पार्ट 3 में पार्ट 4 तक इस 150 क्वेश्चन है उसको मैं लाऊंगा साइंस का। उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के लिए ठीक है। चलिए बने रहिए लास्ट तक। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन आ गया आपका डिस्प्ले पर। क्या कर रहा है ये, आप पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। एक एच पी के बराबर होता है। एक एच पी कितना के बराबर होता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि एक एच पी जो होता है कितना बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो एक एच पी जो होता है 746 वाट का बराबर होता है। ये मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसका है, इसको आप याद करते चलिएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। निम्न में कौन सा जो संबंध सत्य है, तो इनमें जो संबंध है, कौन सा सूत्र इसमें सत्य है। तो इसका आंसर सही कौन सूत्र है, तो कौन है, भी बराबर होता है आई बटा आर। क्यों होता है भी बराबर आर बाई आई, कि सी में है भी बराबर आई आर और डी में है भी बराबर आई आर टू। इसका आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा तो भी बराबर होता है आई आर, मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है। भी बराबर क्या होता है, आपको पढ़े होंगे कि भी बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, जो इनमें से कौन जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आई टू आर होगा। क्या होगा, तो आई टू आर जो होता है निरूपित करता है विद्युत शक्ति को ठीक है। मतलब क्या करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, तो स्थिर विद्युत में जो होता है आवेश क्या होता है, तो स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है क्या होता है, तो विरामावस्था में रहता है। मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विरामावस्था में रहता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश क्या रहते हैं, तो धारा में जो आवेश रहता है क्या रहता है, तो धारा में जो आवेश रहता है वह रहता है गति की अवस्था में रहता है। गति की अवस्था में रहता है ठीक है। जब धारा प्रवाहित करता है तो वह गति की अवस्था में रहता है ठीक है। 35 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न है ठीक है। ये जब जितना प्रश्न है सब काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न है, उसी को मैंने गेसिंग करके लाया हूँ इस वीडियो में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो 36 का आंसर बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा मतलब व्यवहारिक मात्रक उसे क्या कहते हैं, उसे मात्रक उसको क्या कहते हैं 1 किलोवाट घंटा को, तो उसका मात्रक क्या होता है, तो 37 का आंसर क्या होगा, तो 37 का जो आंसर होगा, तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है 1 यूनिट का बराबर होता है। कितना होता है, एक जिसे कहा जाता है यूनिट ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, तो यूनिट कहा जाता है। उसका मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है। 37 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करा 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन बताया पूछा गया है तो 1 जूल में कितना होता है, तो 1 जूल में जो होता है कितना होता है, तो 1 जूल में होता है 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है ठीक है। मतलब 38 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। शुष्क जो सेल होता है, सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु पर होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु पर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 39 का क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा जास्ता का रहता है। किसका रहता है, जो इलेक्ट्रोड जो होता है धातु जो होता है किसका होता है, तो जास्ता धातु का होता है ठीक है। आपको 39 नंबर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, शुष्क 40 नंबर का शुष्क
शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन को किस धातु का होता है, तो किस धातु का होता है, तो 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, मतलब कार्बन का होता है। कहाँ होता है, तो कार्बन को होता है, मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुष्क सेल का जो धन इलेक्ट्रोड होता है तो किसका होता है, तो कार्बन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका आपको पढ़ा होगा मास्टर, किसी कुंडली को प्रतिरोध ज्ञात करना तो उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है उसका R बराबर V/I होता है। क्या होता है, V/I, R बराबर क्या होता है, तो V/I। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो R बराबर V/I हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का था कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के जो फ्यूज होता है, जो बिजली का फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो उस तार का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 42 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है तांबे और टीन का बना होता है, मतलब तांबे और टीन दोनों का बना होता है। तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतलब ये में है टीन का, बी में है तांबा, मतलब तांबा और टीन दोनों को मिलाकर जो होता है बिजली का फ्यूज बना हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, भी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, जो भी जो होता है एल ई वी जो होता है उस किसके बराबर होता है, 1 AV। इसका क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, इसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1 एम्पियर जो होता है कितना बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1 mA बराबर कितना होता है, तो 44 का आंसर जो होगा, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो 10 से लेके 3 है, मतलब 10 से लेके 3 होता है। ठीक है, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मेगानॉट बराबर एक कितना होता है, तो ये यू बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 45 का जो आंसर क्या होगा, तो 45 का जो आंसर होगा 10 से लेके 6 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से लेके 6 ए, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश जो अनुदिश होता है क्या होता है, तो क्या कर रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक में अनुदिश होता है, तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, 46 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। ये सब सिर्फ 2018 में पूछे गए प्रश्न, 2017 में पूछे गए प्रश्न, जो काफ़ी हार्ड प्रश्न है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे की संभावना है। ठीक है, 46 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होता है, विद्युत दाब में क्या हो जाता है, तो अंतर होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन के मतलब आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत दाब में अंतर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46-47 पे चलते हैं। अगर Q आवेश के विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर जो Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 47 का, 47 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V इंटू कार्य इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो कार्य होगा V इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, 47 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, जो सेल के बाहरी परिपथ होता है, जो जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहा जाता है, उस सेल को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, तो 48 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा धन ध्रुव हो जाता है। क्या होता है, उस सेल को क्या कहता है, तो धन ध्रुव कहा जाता है उसे। ठीक है, इसका 48 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, किसी चालक में प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो चालक जो है, जो किसी चालक जो है प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, तो 49 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी करता है, और चालक की प्रकृति पर भी करता है, मतलब इनमें से सभी पर करता है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है, यदि ऊष्मा H है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ के जल्दी बढ़िया जवाब दीजिएगा। ठीक है, 50 का आंसर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 50 का क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो H बराबर क्या होगा, तो VIT होगा। क्या होगा, H बराबर VIT, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, VIT। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 51 पे। ये सब काफ़ी हार्ड प्रश्न 2017-2018 में पूछे गए प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम के पूछने की संभावना अगर पूछ दे तो इसको आप आंसर सही मार सकते हैं। ठीक है, ये सब काफ़ी 2017 जो एग्जाम हुआ तो काफ़ी मतलब हार्ड एग्जाम हुआ था, काफ़ी मतलब वही एग्जाम का सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको आप याद करते चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उसे क्या कहा जाता है? तो 51 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका 51 का आंसर जो होगा विद्युत चालक, मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का रहा, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाती है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो 52 जो आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी, जो विद्युत को विरोध करता है, जो विद्युत को इधर से उधर नहीं जाने देता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा है मानी जाती है, किस पे मानी जाती है? कहाँ पे मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 53 का आंसर क्या होगा? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाता है। तो इसका जो आंसर होगा धन टर्मिनल, जो प्लस धन आवेश जो होता है और ऋण आवेश की ओर जो जाता है उसी को माना जाता है, मतलब पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर, एकांक समय में विद्युत आवेश की परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा कहा जाता है। उसे क्या कहता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, 54 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 55 पे, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो कितना इलेक्ट्रॉन जो अपवाहित होती है प्रत्येक बिंदु पर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 6 गुने 10 के पावर 18, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1018, 6 गुने 1018 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पे, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर लैंप के 3 घंटे तक प्रकाश देता हो तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब काफ़ी 2017 के एग्जाम में जब ये सब प्रश्न जो पूछा गया था। ठीक है, इसको आप याद करते चलिएगा। ठीक है, बनाते हुए चलिएगा कि आपको भी एग्जाम में अगर पूछ दे तो इसको दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, 56 का आंसर क्या होगा? तो जल्दी आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 4320 गुलाम, मतलब 4320 गुलाम इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है मतलब परिवर्तित करने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 57 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा धारा नियंत्रक, मतलब धारा को नियंत्रक में करने का होता है। क्या होता है? तो धारा नियंत्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर का क्या रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, तो यदि बल्ब से 0.50 ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होती है। तो कितना शक्ति होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 58 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 58 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 110 वाट होता है। क्या होता है? 110 वाट, मतलब इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 58 का मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का रहा, इस वीडियो को अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आपको अच्छा भी लगना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 59 पे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में ये तो हो ही गया, नहीं ये नहीं हुआ। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में जो होता है विद्युत धारा आवेश परिणाम को कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 59 का आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 सेल्सियस, 300 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, 300 कुलाम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाहर निकलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु को अन्य किसी वंचित धातु पर परत जो निक्षेपित करने की प्रक्रम को कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो 60 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा विद्युत लोपन कहा जाता है। किसी वस्तु पर जो धातु होता है उस पर कोई अन्य वंचित, जो अगर कोई जैसे लोहा हो गया, लोहा को जंग लगने के लिए उस पर निरूपित किया जाता है क्या? जिंक जैसे होता है उस पर अगर मतलब लगा दिया जाता है तो वह वस्तु को सुरक्षित रखता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, जो है इसका इसी क्वेश्चन यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप 60-30 ऑब्जेक्टिव में आप कितने ऑब्जेक्टिव का आप सही किए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये आज के बस यहीं तक, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।